जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में। जी हाँ, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या होती है, आज अपन इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज अपनी लाइव क्लास नहीं हो पाई क्योंकि जो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका आज का अपना जो टॉपिक है, इसको अगर अपन 3D एनिमेशन के जरिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इसलिए लाइव में चूंकि 3D एनिमेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है आपके लिए ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका क्या होती है। मैं आपका अपना SK चौधरी स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत अपने चैनल PC स्टडी पॉइंट पर। देखिए, सॉलिड ठोसों के बारे में अपन पढ़ रहे थे और सॉलिड्स के अपन ने देखे थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्रकार से स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में बाइंडेड रहते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक क्या होता है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे एकक कोष्टिका के बारे में। तो सबसे पहले देखो क्रिस्टल जालक क्या होता है। ये जो आपको सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इन सॉलिड पार्टिकल्स को अपन डॉट्स के द्वारा यानी पॉइंट बिंदुओं के द्वारा अगर इनको शो करें तो अपने पास में 3D में एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन कहेंगे क्रिस्टल जालक। और देखिए कुछ इस प्रकार के आपके सामने स्ट्रक्चर बनेगी। ये देखिए, जो पार्टिकल्स थे, जो अवयवी कण थे, उनको मैंने बड़ा न बना करके और शॉर्ट में छोटे पॉइंट्स के द्वारा इस तरह से बना दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा बना दिया। ये यहाँ पर बड़े बड़े इस तरह से अवयवी कण पार्टिकल्स थे, लेकिन अपन ने क्या कर दिया है, इन बड़े पार्टिकल्स को डॉट्स के द्वारा शो किया है। और ये जो आपके सामने 3D स्ट्रक्चर जो बन गई है, इसी को अपन कहते हैं क्रिस्टल जालक, या इसको अपन ब्रेवे जालक भी बोल सकते हैं। जो अवयवी कण हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये आप देखिएगा, आपको देखिए दो अलग अलग कलर में मैंने दिखाए हैं, लाल और हरे कलर में। इनको जालक स्थल या फिर जालक बिंदु कहा जाता है। ये जो डॉट्स हैं इनको अपन यानी जो अवयवी कण थे जहां पर आपने बिंदु बना दिया उसको जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। या आप देख सकते हैं दूसरे एंगल से भी, अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं इस तरह से। ये दूसरे एंगल से आप देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, कुल मिलाकर के अगर क्रिस्टल जालक को अपन देखें तो अपने को इस तरह से ये दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे क्यूब यानी घन एक दूसरे के साथ में सटा करके ऊपर नीचे चारों तरफ रखे हुए। जैसे ये एक घन आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें शो भी किया है, ये देखिए। और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये दूसरा घन, दूसरा क्यूब है, फिर इधर एक क्यूब और है, फिर इसके पीछे और क्यूब है। मतलब चारों तरफ अपने को ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे चारों तरफ घन क्यूब्स को सेट किया गया है, जिससे ये अपने पास में क्रिस्टल जालक बन गया है, ब्रेवे जालक बन गया। क्रिस्टल जालक या ब्रेवे जालक, ये तो हो गया क्रिस्टल जालक। अब अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल क्या होती है। तो ये देखिए आपके सामने जो क्रिस्टल जालक है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है यानी सबसे छोटा सा छोटा भाग, जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से आपके सामने ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है, वो जो सबसे छोटे से छोटा भाग होगा उसको अपन एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी सबसे छोटे भाग का मतलब यहाँ पर ये यूनिट, ये जो एक घन अपन ने बना रखा है, क्यूब बना रखा है, इससे हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका जो जालक है इसमें बहुत सारे इस तरह के क्यूब यानी घन मिले हुए हैं। बहुत सारे घन मिलने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रिस्टल जालक बना है। तो ये जो इसका एक छोटा सा टुकड़ा है यानी जो घन है या घन के साइज की जो शेप है, इसको अपन बोलेंगे एकक कोष्टिका। तो देखिए, एकक कोष्टिका को परिभाषित आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जिसकी लगातार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जिसकी लगातार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। यह हो गई एकक कोष्टिका की परिभाषा। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटे से छोटा भाग है जिसकी लगातार पुनरावृत्ति होने से एकक कोष्टिका का क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। उस छोटे से छोटे भाग को अपन एकक कोष्टिका कहते हैं। उसके बाद में देखिए एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। दूसरा, यहां पर आपको देखिए आपके सामने 2 एकक कोष्टिकाएं दिखाई दे रही हैं और देख सकते हैं आप दोनों बिल्कुल से सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और घन के आकार की कोई सी भी नहीं है। इसके जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एकक कोष्टिका है, वो पहली पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो घन के शेप का ही हो, वो घनाभ के शेप का या अन्य किसी शेप में भी हो सकता है। और दूसरा, ये वाला जो आपको एकक कोष्टिका दिखाई दे रही है, इसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भी जरूरी नहीं है कि एकक कोष्टिका में जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारे कोण 90 डिग्री के ही हों।
90 डिग्री से कम या ज्यादा हो सकते हैं, जैसा कि आपको इस दूसरी वाली एकक कोष्टिका में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, एकक कोष्टिका की शेप, साइज, एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 तो होती हैं उसकी भुजाएं, यानी एकक कोष्टिका की 3 भुजाएं, 3 उसकी विमाएं बोल सकते हैं आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें से इनको अपन शो करेंगे ए, बी और सी के द्वारा। जैसे ये पहले वाली एकक कोष्टिका, इसमें देखिए ये वाली भुजा है, इसको अपन ने ए माना है, इस भुजा को बी माना है, और ये जो ऊपर वाली भुजा है इसको हमने सी माना है। दूसरी एकक कोष्टिका में भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, ये वाली भुजा ए है, ये इधर वाली भुजा बी है, और जो हाइट वाली भुजा है उसको अपन ने सी माना है। इस तरह से 3 पैरामीटर यानी 3 विमाएं तो ये हो गई, ए, बी और सी, एकक कोष्टिका के 3 पैरामीटर। और 3 पैरामीटर ही होते हैं इन तीनों के बीच के एंगल। जो 3 भुजाएं हैं ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इस तरह से टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे भुजा ए और भुजा बी, इन दोनों के बीच में अल्फा कोण नहीं होगा, आप दोनों में से किसी भी एकक कोष्टिका में देख सकते हैं। भुजा ए और बी के बीच में देखिए कौन सा कोण है, गामा कोण होता है, ध्यान रखना है। भुजा दूसरे में देखिए, भुजा ए और बी, इसके बीच में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है, गामा। फिर भुजा बी और सी, ये वाला कोण, दूसरी में देखिए भुजा बी और सी, ये वाला कोण, ये होता है अपना अल्फा कोण। और भुजा ए सी के बीच में जो कोण होता है, भुजा ए और सी, ये वाला जो कोण होता है, ये कोण होता है अपना बीटा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंगल्स के बारे में, सीक्वेंस में नहीं होते। भुजा ए बी के बीच में होता है गामा, भुजा बी सी के बीच में होता है अल्फा, और भुजा ए सी के बीच में होता है बीटा। तो ये इस तरह से अपने एंगल्स होते हैं। तो ये एकक कोष्टिका के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर के बाद में आगे चलते हैं और एकक कोष्टिकाओं को वर्गीकृत करते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं यानी अवयवी कण होते हैं, उनकी उपस्थिति के आधार पर जो एकक कोष्टिका है वो 2 प्रकार की होती है, आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। 2 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं, आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। तो पहले अपन पर देखते हैं आद्य एकक कोष्टिका कौन सी होती है। ये देखिए, पहले अपन आद्य एकक कोष्टिका के बारे में देखते हैं। ये आपके सामने, ये देखिए, पहले आप क्रिस्टल जालक भी देख सकते हैं, और ये एक देखिए एकक कोष्टिका बाहर निकाली हुई है, और ये जो एकक कोष्टिका है ये आद्य एकक कोष्टिका है। इसको आप सामान्य या सरल एकक कोष्टिका भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इस एकक कोष्टिका में आप ध्यान से देखिए तो जो अवयवी कण यानी जो पार्टिकल्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है, आप गौर करके देखिए। पार्टिकल्स केवल कोणों पर उपस्थित हैं। देखिए, ये आपके सामने जो घन बना हुआ है, इसके जो कोणे हैं, केवल उन कोणों पर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स उपस्थित हैं। घन के 8 कोणों पर 8 अवयवी कण उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की जो एकक कोष्टिका होती है उसको आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है आद्य एकक कोष्टिका की, कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनमें कणों की संख्या। ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर। जैसे ये आपके सामने आद्य एकक कोष्टिका बनी हुई है। अब कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें 8 पार्टिकल्स। आपको 8 पार्टिकल शो हो रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन ये आपका जो 8 आंसर है ये गलत है। देखिए कैसे गलत है। 8 पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे पार्टिकल्स इस एक एकक कोष्टिका में नहीं है। इसके चारों तरफ और बहुत एकक कोष्टिकाएं हैं, और अगर आप इनकी हिस्सेदारी करेंगे तो इस एकक कोष्टिका के हिस्से में कितने पार्टिकल्स आएंगे आपको ये देखना है। तो कोने पर जो पार्टिकल्स होता है, जैसे आप एक बार क्रिस्टल जालक में देखिए, और ये वाला जो पार्टिकल्स है इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो पार्टिकल है, अवयवी कण है, टोटल आप ध्यान से देखिए कितनी एकक कोष्टिकाओं में कॉमन है। तो आप पाएंगे टोटल 8 एकक कोष्टिकाओं में ये कॉमन है। यानी एक अवयवी कण कुल 8 एकक कोष्टिकाओं में होता है। ये वाला टोटल 8 में होगा। देखो ध्यान से देख सकते हैं आप, 4 एकक कोष्टिका, 4 डब्बे देखो नीचे हैं, 4 ही डब्बे उनके ऊपर है, और उन 8 के बिल्कुल सेंटर में ये पार्टिकल्स हैं। यानी अगर अपन हिस्से करें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके टोटल 8 हिस्से होंगे। तो अपने हिस्से में आएगा केवल 1/8वां भाग। ये ध्यान रखना आप। यानी जो कोने पर अवयवी कण होता है
उसमें से अपने 1/8वां भाग पाते आता है। ये देखिए आप, इस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी होगी और अपने हिस्से में केवल आया है 1/8वां भाग। ये आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल कोणे कितने हो गए? टोटल कोणे हो गए 8। तो अपने एक एक कोष्टिका में आप देख सकते हैं टोटल कितने अवयवी कण उपस्थित हुए? एक अवयवी कण प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो एक कोष्टिका है, इसमें अगर आपको कोई पूछे कि कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि टोटल जो अवयवी कण है, पार्टिकल्स हैं, वो हो जाएंगे 1/8 × 8। तो टोटल कितने हो गए? 1 पार्टिकल हो गए। उसके बाद में आगे चलिए दूसरे प्रकार की एक कोष्टिका। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ प्लीज जो नए मेंबर हैं या जो पुराने मेंबर हैं, लाइक सभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर भी कर दीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। आपका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये हमें मोटिवेशनल एनर्जी देता है। तो प्लीज इन चीजों को आप इग्नोर न करें, भूलें नहीं और हमें सपोर्ट करें। आगे बढ़िए, देखिए दूसरे प्रकार की जो एक कोष्टिका है, केंद्रित एक कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं और ये फिर से 3 प्रकार की होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। चलिए, 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? केंद्रित एक कोष्टिका समझ में आ गया, जिसमें पार्टिकल्स कोणों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। ये फिर से देखो 3 प्रकार के। पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको आप शॉर्ट में BCC के द्वारा भी लिख सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नाम से पता चल रहा है अंतः केंद्रित, यानी पार्टिकल है वो केंद्र में उपस्थित होगा, यानी कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण केंद्र में उपस्थित होता है। और ये आप सामने, आपके सामने देखिए एक कोष्टिका बनी हुई है, आप देख सकते हैं पार्टिकल्स हैं वो 8 तो देखिए कोनों पर हो ही गए। जो येलो कलर के 8 पार्टिकल हैं कोनों पर प्रेजेंट है, और उसके अलावा एक देखिए, एक पार्टिकल आपको दिखाई देगा कि सेंटर में भी उपस्थित है। तो ये इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है उसको BCC अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे। तो जो कोने वाले हैं वो तो अपने पहले के काउंट किए हुए हैं, गिने हुए हैं। कोने वाले में से अपने हिस्से में केवल 1 पार्टिकल आता है, क्योंकि एक कोने में से 1/8 आएगा। इसके अलावा देखो एक पार्टिकल सेंटर में उपस्थित है। तो अब आप सोच करके देखिए कि जो सेंटर में प्रेजेंट है, क्या उसकी भी हिस्सेदारी होगी? क्या वो भी किसी दूसरी एकक कोष्टिका के कॉन्टेक्ट में है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि वो तो उस यूनिट सेल के बीच में है, भाई इस डब्बे के बीच में आ गया, अन्य किसी डब्बे के संपर्क में नहीं है, किसी अन्य एकक कोष्टिका के संपर्क में नहीं है। यानी ये वाला जो पार्टिकल्स है ना, ये वाला पार्टिकल, ये सारा का सारा अपना ही है, इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो एक पार्टिकल अपना ये हो गया, एक तो अपने को मिलेगा कोणों पर से और एक मिलेगा सेंटर में से। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 2। यानी आप ये कह सकते हैं कि BCC एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार की एकक कोष्टिका है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। नाम से पता चल रहा है फलक केंद्रित, यानी प्रत्येक फलक के केंद्र में पार्टिकल होगा। परिभाषा देखिए, कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में। नाम से पता चल गया ना कि जो पार्टिकल्स हैं वो कोनों पर तो सभी में होने ही होने, कोनों के अतिरिक्त। पहले देखिए ये तो हो गई कोनों के, ये 8 पार्टिकल हो गए अपने कोनों के, ये लीजिए। उसके बाद में देखिए फलक, टोटल फलक कितने हो जाएंगे? 6 फलक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, घन या घनाभ की जो शेप की आकृतियां होती हैं उनमें 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक फलक के सेंटर में, ये देखिए एक ऊपर वाले फलक के सेंटर में और ये इसके जस्ट सामने नीचे वाले फलक के सेंटर में 2 हो गए ना। फिर देखिए ये आगे वाले फलक के सेंटर में है और ये जस्ट इसके पीछे वाले फलक के सेंटर में आ गए, और ये देखिए दाएं और बाएं वाले फलक के सेंटर में आ गए। तो इस तरह से अवयवी कण प्रत्येक फलक के सेंटर में उपस्थित होते हैं। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कुल अवयवी कणों की संख्या। तो कोने वाले हैं उसमें से अपन ने काउंट कर रखा है, टोटल 1 अवयवी कण होगा। दूसरा आगे देखो, जो फलक के केंद्र में है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि जो फलक के सेंटर में होगा उसमें से अगर हिस्सेदारी होगी तो अपने हिस्से में 1/2 आएगा, क्योंकि वो टोटल 2 कोष्टिकाओं के संपर्क में होगा। अब ध्यान देकर के देखिए, अगर फलक के सेंटर में है, जैसे मान लीजिए एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं। अब देखिए जैसे ये वाला मान लो पार्टिकल है, तो इसके ऊपर जो एक कोष्टिका होगी
आधा उसमें होगा और आधा इसमें होगा, यानी फलक वाले में से अपने को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। या नीचे वाले की बात कर सकते हैं, आधा तो अपने वाले एकक कोष्टिका में होगा और बाकी का 1/2 भाग नीचे वाले कोष्टिका में होगा। और इस तरह के अपने पास में टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, यानी फलक में से अपने को इस बार कितने पार्टिकल मिल गए, 3। और कोणों में से अपन ने पहले निकाल लिए थे, कितने मिले थे, 1। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 4। एफसीसी जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसको आप शॉर्ट में ध्यान रखिए, एफसीसी लिख सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो जो एफसीसी यूनिट सेल होती है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सबसे ज्यादा अवयवी कण इसी में पाए जाते हैं, 4 पार्टिकल। एफसीसी में सबसे ज्यादा अवयवी कण होते हैं कितने, 4। चलिए नेक्स्ट, तीसरे प्रकार के एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको ईसीसी लिख सकते हैं आप। अंत्य, देखो पहले फर्स्ट वाली थी वो थी अंत्य केंद्रित, या उसको आप कार्य केंद्रित भी लिख सकते हैं, ये है अंत्य केंद्रित। इसमें देखिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ, आप इजीली समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कोणों पर और कोणों के अलावा 2 आमने सामने वाले फेस पर है, यानी अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्रों में उपस्थित होते हैं, तो उसको अपन कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। और अब इसमें भी देखिए अपन पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितने पार्टिकल्स इसमें होंगे। तो जो कोने वाले थे वो अपने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, 1/8 × 8 टोटल पार्टिकल हो गया था 1। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कंप्लीट होने के बाद में बस थोड़ा सा वीडियो और बचा है, एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में जैसे आप वीडियो को लीव करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में देखिए 2 फेस के सेंटर में, ये 2 फेस वाले में से अपने को कितना मिलता है, आधा। और इस बार फेस कितने, 2 फेस के सेंटर में नहीं, सॉरी 6 में नहीं है, 2 में ही है, यानी यहां से अपने को मिलेगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2। ईसीसी और बीसीसी इन दोनों में 2-2 अवयवी कण होते हैं, आधे एकक कोष्टिका में 1 अवयवी कण होता है, और एफसीसी में सबसे ज्यादा 4 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का अपना वीडियो, जिसको अगर अपन ब्लैक बोर्ड पर अगर देखते तो उसकी कंपैरिजन यहाँ पर अपने को थोड़ा सा बढ़िया इजीली समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर अगर अपन ये वगैरह डायग्राम वगैरह 3D में बनाने का प्रयास करते तो एक तो इतना इजीली बन नहीं पाते, और दूसरा बनते तो उसमें अपने को टाइम भी ज्यादा लगता है, यानी जो लगभग 18-20 मिनट की क्लास है उसमें अपने को आधा पौन घंटा लग जाता है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए और आपको बढ़िया समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई है। और इस चैप्टर में और भी कुछ वीडियोज होंगे जिनको 3D की जरूरत जहां पड़ेगी तो मैं आपको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपको इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश लग रही है कि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए तो प्लीज आप अपना बेशकीमती जो सुझाव है वो हमें जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।